श्री हरदास कुंज बिहारी। घटा छटा नक्शे कुटय सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरदास। तो दोस्तों, मैं मुकेश कुंज एक बार फिर अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें सुन रहे हैं और अपने आशीर्वाद स्वरूप अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, उसका आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब कर और लोगों को चर्चा तक बांटें और लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आज की चर्चा का विषय है भक्ति और भक्त का स्वरूप क्या है और संत कौन है, गुरु कौन है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं पर आप सबके मध्य में आज चर्चा होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि भक्त और भक्ति का स्वरूप क्या है। हमें भक्त को जानने के लिए सबसे पहले खुद को जानना होगा। खुद को जानने का अर्थ ये है कि हमें खुद में उतर कर खुद को ये जानना है कि हम चाहते क्या हैं। हम अगर सच में भक्ति करना चाहते हैं या फिर सिर्फ कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को मान रहे हैं। जब तक हम खुद का सही चुनाव नहीं कर सकते तब तक हम ये जान ही नहीं सकते कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है खुद का चुनाव। अगर आपका खुद का चुनाव अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना है या कुछ सिद्धियां अर्जित करना है, तो उसके लिए सनातन धर्म में वेद शास्त्र जो भी हैं उनमें सब में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत से ऐसे विधियां लिखी हुई जिन्हें अगर आप नियम से करें तो शायद सिद्ध हो जाएंगे। मगर उस चीज को अपनी सिद्धियों का नाम देके हम इच्छा पूर्ति के लिए या सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं या इनसे जुड़े हैं, उसमें पता है क्या होगा। उसमें सबसे पहले ये होगा कि आपने जो भक्ति का नाम देते हैं ना, किसी से जुड़ते हैं कि किसी ने कहा भाई ये बहुत अच्छे हैं, हम इनसे जुड़े हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और बाद में जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर वो ढोंगी है, तो उसमें आप ढोंगी कहने से बच जाएंगे। अगर नहीं होता है तो आपका वो अपना विषय रह जाएगा। उसमें जो भक्ति का स्वरूप है वो बचा रहेगा, जैसा है वैसा बना रहे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपको इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। तो कहने का अर्थ यही कि सबसे पहले स्वयं में उतरें और अपना इष्ट बनाएं। इष्ट का अर्थ है मतलब हम किसी एक को चुनें। अधिकांश क्या होता है कि हमने कहीं पढ़ा या किसी से सुना कि उसने 16 सोमवार रखे तो उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई। अब हमने भी 16 रख लिए साहब, तो रखने के बाद पता चलता है 16 सोमवार रखे हैं और रखते रखते हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। जब 16 पूरे हुए फिर हमने कहा यार शंकर जी में शायद कोई बात नहीं है। अब किसी ने हमें बता दिया मंगलवार को हनुमान जी पे चलना है, वहाँ सिंदूर चढ़ाओ, वहाँ तो पेड़ के नीचे हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है और स्वयं भू में, वहां जाके आप सिंदूर चढ़ाओ, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हमने शुरू कर दिया 11 मंगलवार वहां जाना है। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी हम इनके दर पे जा रहे हैं, कभी उनके दर पे जा रहे हैं, खुद में हम किसी एक पे स्थायी नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इष्ट का चयन करना पूर्ण निष्ठा के साथ। इष्ट का चयन करने का मतलब है कि उसके अनन्य बने। अगर हम किसी सिद्धियों को भी अर्जित करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक भाव होकर एक चित्त से उस पर अमल करें, उनके बताए नियमों पर, उनके बताए जो सिद्धांत उन पर चलें। ना कि हम इसे देखा उसके पीछे चल दिए, उससे देखा उसके पीछे चल दिए। आज पता चलता है लोग वृंदावन में पहुंचते हैं, बोले इस्कॉन वालों का तिलक बहुत अच्छा लगता है, तो साहब इस्कॉन वाला तिलक लगा लेते हैं। फिर आजकल कुछ चला, बोले हरिदासी तिलक कुछ, क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसे संत हैं जो अपने आप में एक अच्छे मुकाम पर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी कॉपीराइट भी बहुत लोग करते हैं। तो आजकल ये भी बहुत चला है कि गूदड़ी ओढ़ लो और तिलक लगा लो, शायद हम उन सिंगर जैसे या उन बाबा जैसे बन जाएं। तो ये चीजें जो मानसिकता बन चुकी है ना कि हम उनके जैसे बन जाएं या हम उसका जैसा कर लें तो उसका जैसा मिल जाएगा, वो हमें छोड़नी होगी। क्योंकि अधिकांश क्या है कि हम लोग एक दूसरे की भीड़ में चल रहे हैं, हम खुद में नहीं आ रहे। और भक्ति का स्वरूप ये है कि पहले खुद में उतरा जाए। तो सबसे पहले उतर के अपने इष्ट का चुनाव करें और इष्ट के अनन्य ऐसे बने। जैसे इष्ट की बात कर रहा हूँ मैं भक्त की, अब मेरा विषय सिर्फ भक्ति पे होगा, क्योंकि जो तंत्र वाले हैं वो भी बस खाली इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि अपने इष्ट एक बनाए, 10 पे पीछे ना भागे। तो कहने का अर्थ है कि
भक्ति और अनन्यता। जो अपने इष्ट के अनन्य हैं, जैसे आप देखें मीराबाई साहब का जीवन का एक ही नियम था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उन्होंने अपनी विवाह होने के बाद भी जो उनके पति थे उन्हें शरीर से स्वीकार ही नहीं किया, जो उन्हें आत्म रूप से गिरधर गोपाल को अपना पति माना हुआ था। अब आप सोचे, ये वो भक्त हैं जो ठाकुर जी को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी वाणियों को सुन के आज समाज मार्गदर्शन लेता है, आज जो रसिक हैं वो रस प्राप्त करते हैं, जो अपने आप में एक सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप में गिरधर को पा लिया। उनके जीवन से आप देखें कि उन्होंने क्या अपनाया। तो सबसे पहले विषय यह आता है कि हम अपने इष्ट में कितने अनन्य और हम उनकी सत्ता को कितना अपने अंदर स्वीकार करते हैं। तो यहीं पे आता है कि हम अपने इष्ट के एक बने। और फिर ये होता है ना, जो दर दर भटकने वाली बात होती है, तो किसी रसिक ने बड़ा प्यारा भाव कहा है कि कुत्ता जो दर दर फिरे तो दर दर धुर धुर हुए, एक दर का बन के रहे तो धुर धुर काहे हुए। अर्थात जब कोई कुत्ता आप देखो, अगर वो डेली एक ही दरवाजे पे जाएगा तो उसे जो दिवाला डालने वाला वो मालिक को रहता है कि बोले हाँ यार ये डेली आता है यहाँ पे, इसका निकाल के रख दो पहले। अब वो कुत्ता दूसरे तीसरे चौथे सबके घर जाना शुरू कर दे, तो स्थिति क्या आती है ना, उसने गेट खोला, बोले यार आज घर पे कुछ है नहीं, चल पड़ोसी वाला इसे दे देगा, आज धिक्कार देते हैं, बोले चल चल चल। अब आप सोचें कि ऐसा ही दूसरा करने लगे और ऐसा ही तीसरा करने लगे, तो स्थिति क्या होती है, वो दर दर भटकने वाली। हर कोई सोचता है शायद ये पहले पे मिल जाएगा, ऐसे दूसरे पे मिल जाएगा, तो हम क्यों नहीं, आज नहीं है तो नहीं देते। तो उसमें सिर्फ वो धुतकार का ही पात्र बनता है, कभी भी अपने जो प्राप्त करना चाहता है उसका पात्र बन ही नहीं पाता। तो सबसे पहले पात्रता के लिए हमें एक दर पे एक का बन के रहना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम खुद में बने, खुद से करें, ना कि किसी को देखा दाखी करें, ना किसी को देख के करें। हम अपने इष्ट का चुनाव करें तो अपनी इच्छा अनुसार कि हमारा भाव किस इष्ट में। ठाकुर जी के अनेकों रूप हैं। अब ठाकुर जी के रूप देखेंगे तो वृंदावन में 8 ठाकुर तो स्वयंभू, और भी कई ठाकुरों के मंदिर हैं, सब बातें। और देखा तो बहुत सारे देवी देवता ही परंपरा में हैं अपने हिंदू धर्म में। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग है, वो एक रुचि पे कार्य नहीं कर सकता। तो उसकी रुचि के अनुसार, अब जैसे किसी की भक्ति शंकर जी की पसंद आती तो शंकर भगवान की करता है। बट हमें यहाँ पे भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये हमारे जो इष्ट है, हम अपना झंडा ऊंचा रहे वाली बात नहीं करते कि तुम्हारे में कमी है या हमारे कम है। अगर हम देखें एक एसी, अगर हम एसी को चलाते हैं तो वो हमें ठंडक देती है, और यहीं हम अगर गीजर ऑन करें तो वो गीजर हमें गर्म पानी देता है। अब आप देखें, एक गर्म दे रहा है और एक ठंडा दे रहा है, मगर दोनों का माध्यम क्या है? दोनों का माध्यम है बिजली। जो उसके अंदर बिजली जा रही है वो एक ही जा रही है, बस खाली उसका रूप और आकार बदला है। तो कहने का ये कि शक्ति सब एक है, बस उसके रूप व्यक्ति की रुचि के अनुसार। ये प्रभु की कृपा है कि उन्होंने रुचि के अनुसार अलग अलग रूप, अलग अलग लीलाओं के माध्यम से हमें समझाया। और बस हुआ ये है कि उन्होंने तो हमें समझाया और हम समझने की जगह उलझ गए हैं। जो हम सुलझते वो हम उलझते चले गए, कारण हमने स्वयं को नहीं दूसरे को देख के किया। तो सबसे पहले यह जरूरी कि हम अपने इष्ट में एक बने। और भक्त का स्वरूप क्या है? जहाँ भक्त है और प्रेमी है वहाँ मांग नहीं होती। और अधिकांश क्या होता है, हम भाई 1 किलो सपोज करो, बहुत कम होते हैं और होते भी हैं, कि 1 किलो पेड़ लेके बिहारी जी के सामने गए, बिहारी जी आप भोग लगाओ। अब वो 1 किलो पेड़े का भोग लगाने के बदले बिहारी जी हमारी नौकरी लग जाए या हमारा कारोबार अच्छा चल जाए, मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट सी तैयार होती है। तो वहाँ भोग लगवाने नहीं, बल्कि एक कहा जाए तो रिश्वत सी देने गए हैं। तो वहाँ तो ये सब चीजें हैं ही नहीं। प्रेमी की स्थिति क्या है? जब कहा जाता है रसखान, मैंने सुना था बाबा के मुख से कि रसखान जिस समय वृंदावन आए थे काबुल से, तो उस समय बिहारी जी का सिंहासन आगे खिसकने लगा था। सिर्फ क्यों? साहब ये प्रेमी की बातें, उनकी आंखों की कशिश बोलती है। फिर कहते हैं ना, जिस दिल में मोहब्बत होती है आंखों से पता चल जाता है। तो वहाँ तो इतना कुछ सुनने सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो विषय क्या, हमें उस स्थिति में जाना है, हमें अपने इष्ट का वो प्रेमी बनना है जहाँ मांग ना हो। और इस पर एक गोपी को ठाकुर जी ने एक बार बड़े प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा, तो गोपी ने पद लिखा था, ब्रज का भाव है
कि कंठ लगा पिया ने कहा प्यारी कुछ तो मांग, और सदा रहो तुम मांग में यही हमारी मांग। तो ठाकुर जी ने जब गोपी से कहा कुछ तो मांग, तो वो मांगती भी क्या है कि सदा तुम मेरी मांग में रहो। उसने कितनी चतुराई से मांगा कि मांग मतलब सिंदूर में भी, मतलब पति रूप में भी रहो, और सदा हम तुम्हें ही मांगे मांग में। तो स्थिति है यहाँ पे थोड़ी चतुराई भी जाती है, मगर वो इसलिए जाती है कि हम प्रेमी को प्राप्त कर लें, ना कि हम प्रेमी से कुछ प्राप्त कर लें। तो स्थिति हमें ये बनानी है कि हमें अपने पहले खुद का चयन करें कि हमें उनका भक्ति प्रेमी अनन्य बनना है, या इच्छा पूर्ति के लिए सिर्फ उन्हें एक साधन मान लिया कि हाँ भाई हम इनकी कर रहे हैं तो हम इनसे ये मिल जाएगा, उसके बाद काम खत्म। अगर इतना तो हम पढ़ लिख के कोई जॉब कर लेंगे तो मिल जाएगा। और फिर अगर हम भाव की बात करें, हम कहते हैं कि कृपा बरसती है, कृपा है हम पर, तो फिर हम थोड़ा ये सोचना, जिन रसिक संतों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया हम उसे क्या कहेंगे। अगर हमारी नौकरी लग जाए और ये ठाकुर जी की कृपा है, तो जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया उन पे क्या है। खुद से क्वेश्चन करना कि जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया उन पर क्या है। आप खुद नहीं जवाब ढूंढ पाएंगे कि अब तक आप कौन से स्तर पे हैं। तो यही कि हम सबसे पहले अपना चुनाव कर लें कि हमें करना क्या है, क्योंकि भक्ति का स्वरूप तो भैया जहाँ मैं वहाँ तो ठाकुर ही नहीं है। तो कहने का अर्थ कि हमें प्रेमी बनना है, अनन्य बनना है ठाकुर जी का। जब हम इसका चुनाव कर लें कि हाँ हम बनने को तैयार हैं, हम बनने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम अपने इष्ट जो आता है कि हम अपने इष्ट को चुनते हैं। उन्हें चुनने पर अब हम उनके अनुकूल कि कौन ऐसे संत हैं या कौन से ऐसे संत मिले जो हमें हमारे इष्ट की तरफ अग्रसर कर सके, जो उन रंग के रस्ते सराबोर हों और उनका रस हमें प्राप्त करा सके। अब आप यहाँ पे थोड़ा ये भी समझ लें कि हम लोग किन्हें गुरु मान रहे हैं और गुरु किन्हें मान रखा है। आजकल का विषय हम किसी संत की वाणी को नहीं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, उनके कथा पंडाल में कितनी भीड़ है, उनका स्टाइल क्या है, उस चीज को देख के गुरु बनाते हैं। मगर गुरु तो ये तत्व है ही नहीं, क्योंकि संत का तो स्वरूप जो है वो संत का स्वरूप है कि जहां गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाए कछु ना चाहिए सो साहन को सा। तो जहां पर जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो है, और यहाँ तो देखा जाए तो सब कुछ चाहिए। अब देखो गुरु के फॉलोअर्स 2000 हैं, तो गुरु की प्रसन्नता ठाकुर जी में या 2000 फॉलोअर्स में। और स्थिति क्या, और हमारी ऐसे गुरु बनाने की, अब वो गुरु बने, अब हम उनसे जुड़ना चाहें तो हम जब वहां पहुंचते हैं या कुछ भी बात है, अधिकांश होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर फॉर्म भरे जाते हैं कि आपको एक किट मिलेगी जिसमें झोली माला कंठी वगैरह होगी, उसके बाद आपको एक पर्ची मिलेगी, वो आप भर के फॉर्म जमा कर दे, उसके बाद आपको नाम मिल जाए। उसमें क्या कि हम पात्र हैं या नहीं हैं, मगर अगर हमारा फॉर्म भरा हुआ है तो हमें दीक्षा मिलेगी ही मिलेगी। तो पहले आप ये देखें, थोड़ा खुद से सवाल करें कि हमने एक फॉर्म भरा, किसी को गुरु स्वीकार किया, ये हम खुद कर रहे हैं, कोई हमसे करा नहीं रहा, हम खुद जा रहे हैं उसके पास, हम देख भी रहे हैं कि यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है, हमने फॉर्म भरा, दीक्षा ली। हमारे को ये सोचना है कि हमने दीक्षा ली है या खरीदी है। अगर हमने खरीदी है तभी तो उन्होंने बेची है। तो क्षमा करें, ना तो ऐसे लोग गुरु हैं और ना ही संत हैं। ये लोग सिर्फ संतों के नाम पर या गुरुओं के नाम पर सबको ढोंगी का खिताब दिलवाने वाले व्यक्ति हैं, जो सिर्फ अपने वंश के लिए किसी भी समाज गद्दी पर बैठ के समाज का निर्देशन कर रहे हैं। और इनके जो शिष्य हैं, अधिकांश शिष्य क्या होते हैं, वो सिर्फ गुरु की चमक को देख के जो जुड़े होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे गुरु किस परंपरा से हैं। और जहाँ संतों की परंपरा जो हमारे लिए मुख्य है इस मार्ग में, वो हमें मार्गदर्शन नहीं दे पाती। संतों की वाणियाँ क्या हैं, हमारी परंपरा में आचार्य क्या हुए हैं, कैसे क्या है, हमारा तिलक क्यों है ऐसा, उन सब विषयों पर तो चर्चा होती नहीं। होती क्या है, गुरुजी कथा में बोलते क्या है,
गुरुजी कथा में बहुत अच्छा बोलते हैं, समाज का बहुत अच्छा निर्देशन करते हैं, मगर भक्ति मार्ग के लिए गुरुजी कुछ नहीं कह पाते। सिर्फ इतना कि 2-4 भजन पे आप लोग नृत्य कर सकते हो और श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हो। और उसी वजह से आज भक्ति का जो स्वरूप आया है वो सिर्फ ठाकुर जी को गोदी में लेके सेल्फी लेने का बन गया। तो हमें समझना होगा कि ऐसे लोग गुरु नहीं है। प्रायः आप इन लोगों को शिक्षा गुरु माने, दीक्षा गुरु और भक्ति मार्ग पर गुरु चाहिए तो किसी संत के पास जाए, सरा हुआ जिन्हें फुर्सत नहीं। ऐसे संत तो हर किसी को शिष्य भी स्वीकार नहीं करते। तो हमें उस स्थिति में संतों के पास जाना है, उन संतों के पास जाना है जो अपने ठाकुर जी में है, जिन्हें ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं है। मैं ठाकुर जी से जुड़ा हुआ हूँ या अपने स्वामी जी से, तो मैं सिर्फ उसी रस पे चर्चा, उसी को माध्यम रखते हुए बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे रसकों से जुड़े जो नित्य बिहारी बिहारिन के रस में छके हुए हैं या नित्य प्रिय। और ऐसा नहीं कि ऐसे हैं नहीं, आप देखें तो सोशल मीडिया पे भी ऐसे हैं और उनकी वाणियां, उनका अपना अनुभव बताता है, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे संतों से जुड़ना जो हमें उनकी तरफ प्रेरित कर सके, जिनका खुद का अपना एक अनुभव हो ठाकुर को प्राप्त करने का, वो हमें उस चीज रास्ता पे दिखा सकते हैं, वो हमें ठाकुर से मिला सकते हैं, वो हमारे इष्ट में हमें अनन्य बना सकते हैं। ना कि वो लोग बना सकते हैं जो खुद चंद पैसे लेके हमें गुरु मंत्र दे रहे हैं। जहाँ मीराबाई सा कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो वहाँ तो कृपा होती है तब प्राप्त होती है, और वस्तु अमोलक है, ये ऐसी वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं है, जो हम 1000-1500 के फॉर्म भर के नहीं प्राप्त कर सकते। जब हम खरीदा बेचा कर रहे हैं तो वहां तो खुद व्यवहार है, वहां ठाकुर और प्रेम कहाँ है। और ऐसे लोगों से प्रायः बचने में, या आप सुने तो सिर्फ एक वाणी के माध्यम से सुने, इन्हें फॉलो करें, बट अगर अपने इष्ट और अपने ठाकुर के प्रति अनन्य होना है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी संत की शरण में जाएं। और नहीं जा सकते तो बाद में संतों को दोषी भी मत ठहराओ कि संत ऐसा है या संत वैसे हैं, संत पाखंडी है। संत के स्वरूप को समझें, संत को जाने, उसके बाद चयन करें अपने गुरुदेव का और उनमें समर्पित होकर अपने, जहां आपके इष्ट, आपके गुरु, आपका मार्ग सब एकाग्र होगा, तभी आप इस मार्ग पे चल पाएंगे। जहां दो हुए बातें, जैसे आपकी बाल रूप में ठाकुर जी की भक्ति करने की उपासना का मन है, आपने जुगल रूप की पद्धति से दीक्षा ले ली, तो उसमें आपको बोझ आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप वात्सल्य रस से उनकी भक्ति कर रहे हो और आपकी आचार्य पद्धति उन्हें जुगल रूप से आपकी भक्ति करा रही है किशोर अवस्था में। तो उसमें भी इसीलिए ठाकुर जी की भक्ति के अनेक रूप, अनेक आचार्य, अनेक परंपराएं हैं कि हम अपनी रुचि के अनुसार अपने ठाकुर के रूप का चयन करके उन पर चलें और उस रस को प्राप्त करें। और फिर भैया भक्ति तो विषय प्रेम का है, जहाँ ना व्यवहार है और ना ही व्यापार है। तो कहने का अर्थ है हर धर्म में नेकी है और हर धर्म में धंधे हैं। धर्म अपनी जगह ठीक है, बस कुछ लोग इसमें गंदे हैं, हमें उनको देखना है। और जिस दिन हमारा नजरिया उनको देखने का आ जाएगा, उस दिन शायद जो भक्ति है उसका स्वरूप भक्ति वाला रह जाएगा, ना कि दिखावे का। इसी के साथ अगर आपको आज की चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारी चर्चा से। और लोगों में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ श्री हरिदास, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन।